आज हमने टॉपिक पढ़ना है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 में एसडीएलसी पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ फेजेस हैं जिनको इस्तेमाल करके हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। इसी तरह से ओएसआई मॉडल जो है वो किसी भी नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। यानी आपका कंप्यूटर अगर किसी नेटवर्क में से कनेक्ट है तो उस नेटवर्क में जब आप डाटा सेंड करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, तो वो डाटा किन फेजेस से गुजरकर शेयर होता है या दूसरी डिवाइस पर रिसीव होता है। तो ये सब चीज़ें जो है मैनेज करता है ओएसआई मॉडल। OSI stands for Open System Interconnection. ये इसकी abbreviation है. An open system is a model that allows any two systems to communicate even if their architectures are different. कोई भी ओपन सिस्टम मॉडल जब आप किसी भी नेटवर्क में यूज करते हैं तो ये किसी ऐसे दो सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए पॉसिबल बनाता है, चाहे उन दोनों सिस्टम्स के आर्किटेक्चर बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। OSI मॉडल वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO इन 1983। 1983 में ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ओएसआई मॉडल जो है डेवलप किया था। इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेसेस टू इंटरेक्ट अक्रॉस नेटवर्क्स। ये डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है? डाटा ट्रांसफर होना एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। तो उसके लिए जो भी लॉजिकल फ्रेमवर्क जो है बनता है एक नेटवर्क के अंदर, OSI मॉडल वो प्रोवाइड करता है हमें। द स्टैंडर्ड्स वर क्रिएटेड फॉर computer industry to allow different networks to work together efficiently. OSI model consists of 7 layers. Each layer performs a specific function in network communication. OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं और ये 7 लेयर्स जो हैं मुख्तलिफ काम करती हैं और हर लेयर का एक स्पेसिफिक फंक्शन है नेटवर्क कम्युनिकेशन के दौरान। इन लेयर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड या दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, अपर लेयर और लोअर लेयर। Upper layer focuses on user applications, how files are represented on computers before transfer. अपर लेयर में जितने भी लेयर्स आती हैं उन सबका काम ये होता है कि यूजर को स्क्रीन पर फाइल किस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखानी है जब वो ट्रांसफर कर रहा है या ट्रांसफर होकर उसके पास आई है। इसी तरह से जो लोअर लेयर्स होती हैं दे आर कंसर्न विद हाउ द कम्युनिकेशन अक्रॉस द नेटवर्क एक्चुअली अकर्स। लोअर लेयर्स का काम ये होता है कि नेटवर्क में कम्युनिकेशन एक्चुअली हुई किस तरह, ये लोअर लेयर्स जो है वो कंट्रोल करती हैं। डिफरेंट लेयर्स हैं वैसे मॉडल की। 7 लेयर्स हैं, आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब ये जो 7 लेयर्स हैं आपने देखा मैंने नाम इसके नीचे से पढ़ना शुरू किए, ऊपर से नहीं पढ़े। उसकी रीज़न क्या है वो आपको क्वेश्चन पूरा होते तक जो है समझ में आ जाएगा, टॉपिक पूरा होते तक। और हम इसको नीचे से ऊपर ही स्टडी करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो ऊपर वाली लेयर्स हैं जिनको हम अपर लेयर्स कहते हैं, ये एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये लेयर्स जो है ये वो लेयर्स हैं जो कि जिन पर डाटा हमें जिनके थ्रू डाटा हमें स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रहा है मुख्तलिफ तरीकों से। या जब हम जिस तरह फॉर एग्जांपल हम मैसेज सेंड करते हैं तो सेंड करने के लिए हमें एक इंटरफेस जो है मिलता है जिसमें हम मैसेज टाइप करते हैं, फिर एक बटन दबाते हैं, मैसेज सेंड होता है। तो ये सब चीज़ें अपर लेयर में आती हैं। तो हम इसको पूरे क्वेश्चन को इस लिहाज से समझेंगे कि लेट्स सपोज मैंने एक डाटा सेंड किया है, कुछ भी मैसेज है, कोई फाइल है, जैसे सपोज आपकी लेक्चर की वीडियो ही है, मैंने सेंड की है अपने डिवाइस से आपकी डिवाइस तक। तो वो डाटा जो है या वो वीडियो जो है किस तरह आपको रिसीव होगी या पूरे नेटवर्क के दौरान किस तरह कम्युनिकेट होगी, किस तरह ट्रांसफर होगी मुझसे आप तक। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम इस सेंस में या इस एग्जांपल को लेकर हम अंडरस्टैंड करेंगे। इन 7 लेयर्स की तरतीब याद रखनी है, तरतीब ज़रूरी है, इनको तरतीब से ही याद करना है, ये आगे पीछे नहीं हो सकते। बिल्कुल वैसे जैसे एसडीएलसी के फेजेस आगे पीछे नहीं हो सकते थे। अच्छा, इन पॉइंट्स को या इन लेयर्स के नामों को याद करने के लिए एक आसान तरीका है, एक सिंपल सी एक लाइन है इंग्लिश की, वो मैं आपको लिखवाता हूँ, उसको लिखें। लाइन है, ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। ऑल पीपल सीम SEEM टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। अब इस पूरी लाइन में जितने भी वर्ड्स हैं उन सब वर्ड्स का जो पहला पहला अल्फ़ाबेट है उन अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि हमारी ये 7 लेयर्स के नाम भी पहले वही हैं। ऑल पीपल, ऑल एप्लीकेशन लेयर, पीपल प्रेजेंटेशन लेयर, सीम सेशन लेयर, टू ट्रांसपोर्ट लेयर, नीड नेटवर्क लेयर, डाटा डाटा लिंक लेयर, प्रोसेसिंग फिजिकल लेयर। तो ये लाइन जो है आपको इन नामों को तरतीब से याद करने में हेल्प आउट करेगी।
हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम फिजिकल लेयर से स्टार्ट करते हैं। आखिरी वाली लेयर बेसिकली है तो ये पहली लेयर ही। तो फिजिकल लेयर क्या होती है? फिजिकल लेयर जो है वो हमारे ओएसआई मॉडल की बॉटम मोस्ट लेयर होती है, सबसे आखिरी लेयर। तो ये जो सबसे आखिरी लेयर है, इसका काम क्या होता है? ट्रांसमिट स्ट्रीम ऑफ बिट्स एंड डिफाइंस हाउ द डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। आपने जब डाटा ट्रांसफर किया एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, तो डिवाइस करते हुए ऑब्वियसली आपका जो डाटा है वो कुछ बिट्स में होगा या बाइट्स में होगा। तो वो जो बिट्स ऑफ स्ट्रीम है, सॉरी स्ट्रीम ऑफ बिट्स है, मतलब बिट्स ग्रुप, बिट्स के ग्रुप है। वो जो ग्रुप है ऑफ बिट्स है वो ट्रांसफर होंगे किस तरह से एक नेटवर्क के अंदर, ये फिजिकल लेयर डिफाइन करती है। And what control signals are used? Its main function is to control how a stream of bits is sent and received over the physical medium. काम इस लेयर का ये है जी कि आपकी डिवाइस से डाटा जो है बिट्स की फॉर्म में किस तरह सेंड हुआ, और जिस भी फिजिकल मीडियम, जैसे सपोज आप अगर तार इस्तेमाल कर रहे हैं, वायर को यूज करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उस तार तक वो डाटा किस तरह पहुंचेगा। कुछ चीजें हैं जो फिजिकल लेयर डिसाइड करती है। सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया, यानी जो मीडिया आपने इस्तेमाल किया। मीडिया क्या होता है? कम्युनिकेशन मीडिया, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल क्या होता है? वो पाथ या वो सोर्स जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफर हुआ एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। तो वो जो मीडियम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात क्या होंगी, वो किस टाइप का मीडियम होगा, ये फिजिकल लेयर डिसाइड करती है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, यानी जो डाटा आपका बिट्स की फॉर्म में है वो किस तरह से नेटवर्क में रिप्रेजेंट होना है। द बिट्स आर एनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन। द फिजिकल लेयर डिफाइंस द टाइप ऑफ एनकोडिंग। आपकी बिट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो वायर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए। फिर डाटा रेट। डाटा रेट क्या होता है? डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड, यानी एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स सेंड होंगे, ये फिजिकल लेयर डिफाइन करती है। उसके बाद ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड से मुराद है कि डाटा आपका किस मोड में ट्रांसफर होगा। तीन तरह के मोड होते हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। वैसे तो ये डिटेल टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर 3 में जाके, तो हम इसको जो है इंट्रोडक्शन के तौर पे इतना देख लें। सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड वो होता है जिसमें डाटा आपने एक तरफ से सेंड किया और दूसरी तरफ से रिसीव किया। दोनों सेंडिंग और रिसीविंग के काम एट द सेम टाइम नहीं होते। सॉरी, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी डाटा आप सिर्फ सेंड कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते। एक वक्त में एक ही डायरेक्शन में डाटा मूव करता है। और जो हाफ डुप्लेक्स है, इसमें डाटा दोनों तरफ सेंड होता है, दोनों डायरेक्शन में, यानी आप मेरी तरफ से आपको भी जाएगा, आपकी तरफ से मुझे भी आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं आएगा, डिफरेंट टाइम्स पे। और जो फुल डुप्लेक्स है उसमें डाटा दोनों साइड्स पे सेम टाइम पे ट्रांसफर हो सकता है। तो ये ट्रांसमिशन मोड होते हैं और ये सब चीज़ें जो है फिजिकल लेयर डिसाइड करती है। अब हम आते हैं डाटा लिंक लेयर पे। डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश्ड एट लेयर 1। लेयर 1 में आपकी डिवाइस को इस्तेमाल करके एक दूसरी डिवाइस जिसके साथ आपने डाटा सेंड करना है, जिसको एक लिंक क्रिएट हो जाता है, एक फिजिकल लिंक दोनों डिवाइसेस के दरमियान में। डाटा लिंक लेयर का काम ये है जी कि ये इस चीज़ को रिलायबल बनाए, काबिल एतमाद बनाए कि ये लिंक वाकई क्रिएट हो गया है। किस तरह से? कुछ चीज़ें हैं या कुछ काम है जो ये डाटा लिंक लेयर परफॉर्म करती है। उसमें सबसे पहला है फ्रेमिंग। द डाटा लिंक लेयर डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ बिट्स इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स। आपका पूरा डाटा छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड जो है हो जाता है, यानी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर बड़े साइज का डाटा उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उन यूनिट्स को हम कहते हैं फ्रेम्स। तो पहला काम तो डाटा लिंक लेयर ये करती है कि आपके डाटा को फ्रेम्स की फॉर्म में डिवाइड कर देती है। उसके बाद फ्लो कंट्रोल। द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा कैन बी मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग डाटा। डाटा लिंक लेयर इम्पोजेस फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इट। डाटा को सेंड करने की स्पीड अलग होती है और डाटा रिसीव करने की स्पीड अलग होती है। क्योंकि आपने डाटा को फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया तो वो सारे फ्रेम्स जो है वो बारी बारी सेंड होने और रिसीव भी होने। तो इन दोनों का जो सेंडिंग का रेट है वो होता है फ्लो कंट्रोल, यानी डाटा किस स्पीड से जो है फ्लो कर रहा है। उसके बाद एरर कंट्रोल। द डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट्स एंड retransmits damaged or lost frames. It also prevents the duplication of frames. आपने डाटा के फ्रेम्स बनाए, उन फ्रेम्स में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है या कोई डैमेज हो जाता है या कोई फ्रेम लॉस है, फ्रेम कम है, तो डाटा लिंक लेयर जो है उनको डिटेक्ट करती है और रीट्रांसमिट करने की कोशिश करती है। और फ्रेम्स डबल ना हो जाए, यानी एक वक्त में एक फ्रेम का एक ही
जो है वो कॉपी रिसीव होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने लेट्स सपोज इस स्क्रीन में आपको जो नज़र आ रहा है इसका इतना आपने अलग पोर्शन बनाया हुआ है, नीचे वाले टॉपिक का अलग पोर्शन बनाया हुआ है। अब ऊपर वाला जो पोर्शन आपने बनाया है वो 2 दफ़ा बन गया, तो वो 2 दफ़ा नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। फिर आखिरी काम जो डाटा लिंक लेयर करती है वो है एक्सेस कंट्रोल। If two or more devices are connected to the same link, data link layer determines which device has control over the link at a given time. अगर आपकी दो डिवाइसेस सेम लिंक पर कनेक्ट हैं, जैसे मैं आपको मैसेज सेंड कर सकता हूँ एट द सेम टाइम आप सबको सेंड कर सकता हूँ एक ही वक्त में, तो ज़्यादा डिवाइसेस जो हैं वो दो से ज़्यादा डिवाइसेस हैं जो कि सेम लिंक के साथ कनेक्ट है। तो डाटा लिंक लेयर ये डिटरमिन करती है कि एट द गिवन टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर किस लिंक पर या किस डिवाइस पर डाटा जो है वो सेंड होना है, किसको कंट्रोल देना है। उसके बाद आते हैं नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शंस। नाम से पता चल रहा है हमें कि दो डिवाइस के दरमियान में नेटवर्क कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, उसे मेंटेन करना और टर्मिनेट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है नेटवर्क लेयर की। यानी नेटवर्क बनाना, उसे कायम रखना और उसे ख़त्म करना। इट मैनेजेस द डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। एक जब नेटवर्क कनेक्शन बन जाता है दो डिवाइस के दरमियान में, तो आप जहाँ पर आपने जहाँ से डाटा सेंड करना है, लेट्स सपोज मैंने सेंड करना है आपको, तो मेरी डिवाइस जो है वो सोर्स डिवाइस है, आपकी डिवाइस डेस्टिनेशन डिवाइस है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा को डिलीवर करना, इस सब चीज़ों को मैनेज करना, ये नेटवर्क लेयर का काम है। नेटवर्क लेयर डिटरमिन्स लॉजिकल पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के दरमियान में एक लॉजिकल पाथ क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं आपको मैसेज अगर सेंड करता हूँ तो मेरे और आपकी कम्युनिकेशन के लिए एक लॉजिकल पाथ जो हमें दिखता नहीं है लेकिन एक्चुअली वो होता है, वो पाथ क्रिएट हो रहा है। देयर में बी मैनी नेटवर्क बिटवीन टू कंप्यूटर्स। दो कंप्यूटर्स के दरमियान में हो सकते हैं दो, इनसे ज़्यादा भी और नेटवर्क मौजूद हों। दिस लेयर मैनेजेस टू सेंड डाटा फ्रॉम सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो इस लेयर का काम ये होता है कि उन सब बीच वाले नेटवर्क को इग्नोर करके जो एक्चुअली डेस्टिनेशन कंप्यूटर है जहाँ पर डाटा रिसीव होना चाहिए वहाँ पर इसको डाटा को पहुँचा देता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? मुंतकिल करना डाटा को। तो डाटा का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करती है लेयर। इट इंश्योर्स दैट मैसेजेस आर डिलीवर्ड एरर फ्री। इसका काम ये होता है कि ये मेक श्योर करे कि मैसेजेस जो आपने सेंड किए हैं वो बिना किसी एरर के सेंड हो गए। इट डिवाइड्स लार्ज मैसेजेस इनटू स्मॉल पैकेट्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। ये बड़े बड़े मैसेजेस को स्मॉल पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि जो आपकी ट्रांसमिशन है वो एफिशिएंट हो सके। These packets are reassembled, checked for errors, and acknowledged at receiving side. If there are errors in transmission, the data is retransmitted. अब डाटा चूंकि आपका स्मॉल पैकेट्स में ट्रांसफर हुआ है, पीछे हमने फ्रेम्स पढ़ा, फ्रेम्स में भी ट्रांसफर हुआ है, तो एक ही बात है, वो सेम है। तो ये फ्रेम्स है, ये पैकेट्स जो हैं, ऑब्वियसली लेट्स सपोज आपका मैसेज जो है वो 4 लाइनों का था। उन 4 लाइनों को उसने जो है लेट्स सपोज 8 पार्ट्स में ट्रांसफ़र किया, वो 8 पैकेट्स बनाए हुए हैं उसके। तो वो जो 8 पैकेट सेंड होने हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि वो तरतीब से सेंड होंगे, हो सकता है वो बिना तरतीब के सेंड हो जाए। तो जब वो रिसीविंग साइड पे रिसीव होते हैं तो उन्हें रीअसेंबल किया जाता है, यानी दोबारा से उन्हें उनकी असली हालत में लाया जाता है, उसी तरतीब में लाया जाता है जिस तरतीब में वो सेंड हुए थे। फिर उसमें एरर्स चेक किए जाते हैं, कहीं कोई एरर तो नहीं आया, ठीक है। ये सब चीज़ें देखने के बाद जो है रिसीविंग साइड पे मैसेज पूरा रिसीव होता है। और अगर कोई एरर अगर हो जाता है तो डाटा रीट्रांसमिट होता है, यानी वो डाटा को दोबारा ट्रांसमिट करना पड़ता है। फिर आता है सेशन लेयर। द सेशन लेयर एस्टैब्लिशेस, मैनेजेस एंड टर्मिनेट्स यूजर कनेक्शंस। अ सेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन कंप्यूटर्स। इट सिंक्रोनाइजेस यूजर टास्क। सबसे पहले तो इसमें सेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया, आपने उसका रिप्लाई किया या आपने उसको रिसीव कर लिया, ये एक सेशन है। या मैंने आपको कॉल की और आपने कॉल रिसीव की और हमने जो है बात की, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की, और ये सारा काम जो है वो कंप्लीट होगा। ये वो जो इस पूरे को हम एक सेशन बोलते हैं। फिर जब नेक्स्ट कॉल मैं करूँगा वो एक अलग सेशन होगा। इसी तरह से जैसे आप इंटर पढ़ रहे हैं, इंटर के आपके 2 साल होते हैं, 2020 से लेकर 22 तक होगा, तो ये आपका एक सेशन है, ठीक है। इसी तरह से जब हम नेटवर्क में मैसेज सेंड करते हैं या डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका भी एक सेशन बनता है, यानी एक सेशन में डाटा सेंडिंग डिवाइस से उठाया जाता है और रिसीविंग साइड पे ट्रांसमिट किया जाता है, तो ये एक सेशन कहलाता है। सेशन लेयर का काम ये होता है कि उस सेशन को एक्स्टेब्लिश करे, मैनेज करे और टर्मिनेट करे। यानी दो यूजर्स के दरमियान में, दो कंप्यूटर्स के दरमियान में मैसेजेस को एक्सचेंज करने के लिए एक सेशन बनाए, उस सेशन को मैनेज करें और उसे ख़त्म भी करें।
Synchronization involves the use of checkpoints in data stream. If a failure occurs, only the data from the last checkpoint is retransmitted. Suppose we want to send 1000 pages of data. Checkpoint can be used after each 100 pages. If there is an error at page 320, the pages from 301 will be retransmitted. Page from 1 to 300 will not be retransmitted. अब यहाँ पर सेशन को मैनेज करने के लिए जो है चेक पॉइंट्स लगाए जाते हैं, यानी यूज़र का जो काम है एक साइड से डाटा सेंड करना और दूसरी साइड तक उसको सिंक्रोनाइज किया जाता है। सिंक्रोनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम चेक पॉइंट्स लगाते हैं। अब चेक पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने आपको एक फ़ाइल सेंड करनी है और वो जो फाइल है वो 1000 पेजेस की है, यानी 1000 पेजेस हैं उस फाइल में। तो चेक पॉइंट्स हम लगाते हैं हर 100 पेजेस के बाद। लेट्स सपोज आपकी मर्जी, आप 500 के बाद लगा सकते हैं, इस तरह डिफरेंट। तो लेट्स सपोज आपने हर 100 पेज पूरे होने के बाद एक चेक पॉइंट लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 100 तक एक चेक पॉइंट, एक सेशन हो गया। इसी तरह पेज नंबर 101 से लेकर 200 तक ये एक सेशन हो गया। तो लेट्स सपोज अगर आपका पेज नंबर 320 पे कोई एरर आ जाता है या पेज नंबर 320 ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा किसी भी वजह से, तो ये ऐसे केस में क्या होगा, पेज नंबर 301 से लेकर 400 ये वाली इतना सेशन या इतनी ट्रांसमिशन दोबारा की जाएगी, क्योंकि इसके 100 पेजेस पूरे नहीं हुए, बीच में पेज नंबर 320 पर एरर आ गया। तो जबकि पेज नंबर 1 से लेकर 300 तक जो ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुके हैं, एरर इनके बाद वाले सेशन पे आया, तो ये वाले दोबारा रीट्रांसमिट नहीं होंगे। ठीक है, जिस सेशन में एरर आएगा उसी को रीट्रांसमिट किया जाएगा। इसके बाद आती है जी presentation layer. The presentation layer performs data reformatting, data compression and encryption. प्रेजेंटेशन लेयर के 3 काम है, डाटा रीफॉर्मेट करना, डाटा को कंप्रेस करना और इंक्रिप्शन करना। अब ये क्या होती है, सबसे पहले डाटा रीफॉर्मेटिंग। व्हेन टू कंप्यूटर्स एक्सचेंज डाटा, द डाटा इज चेंज्ड टू बिट स्ट्रीम बिफोर इट इज ट्रांसमिटेड. The computers may use different encoding techniques. The presentation layer at sending side computer changes data according to the sender's format. The presentation layer at receiving computer changes data according to the receiving format. अब जब आप दो कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा एक्सचेंज करते हैं तो डाटा को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बिट्स की फॉर्म में। ठीक है, अब जो मेरा कंप्यूटर और आपका कंप्यूटर, मैंने आपको डाटा सेंड किया बिट्स की फॉर्म में, तो मेरा कंप्यूटर हो सकता है एक अलग फॉर्मेट, अलग इनकोडिंग टेक्निक इस्तेमाल करता हो, आपका कंप्यूटर अलग फॉर्मेट यूज़ करता हो। तो मेरी साइड पर जो है डाटा अलग फॉर्मेट में होगा, आपको जब वो रिसीव होना चाहिए तो वो आपके कंप्यूटर के हिसाब से रिसीव होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए प्रेजेंटेशन लेयर काम करती है। प्रेजेंटेशन लेयर डाटा का फॉर्मेट सेंडिंग साइड पर सेंडिंग कंप्यूटर जैसा फॉर्मेट बना देती है और रिसीविंग साइड पर डाटा का फॉर्मेट रिसीविंग कंप्यूटर वाला बना देती है। यानी ये सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर या पूरा ओएसआई मॉडल मेरी साइड पे भी काम कर रहा है, आपकी साइड पे भी काम कर रहा है। यानी जब एक सेशन बन गया, कम्युनिकेशन शुरू हुई मेरे और आपके बीच, मैंने आपको डाटा सेंड किया, आपने रिसीव किया, तो मेरी सेंडिंग साइड पर भी एक ओएसआई मॉडल काम कर रहा है, आपकी रिसीविंग साइड पर भी एक ओएसआई मॉडल काम कर रहा है। तो हम इस ओएसआई मॉडल को दो तरीकों से देख सकते हैं, यानी एक तो सेंडिंग फॉर्मेट में, फिर एक हम रिसीविंग फॉर्मेट में भी इसको देख सकते हैं। बात एक जैसी है। तो इसी को हम डाटा रीफॉर्मेटिंग कहते हैं कि डाटा मेरी साइड से किसी और फॉर्मेट में ट्रांसमिट हुआ था, आपकी साइड पे जाके वो रीफॉर्मेट हुआ। फिर हम कहते हैं इंक्रिप्शन क्या होती है, द प्रेजेंटेशन लेयर encrypts data before transmission. It means that the sender transforms the original information to another form and sends resulting message over the network. The receiver again transforms the message back to its original form. It is called decryption. जब मैंने आपको मैसेज सेंड किया तो मेरी साइड पर प्रेजेंटेशन लेयर ने उस मैसेज को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है जो कि कोई और जिससे समझ ना सके। उससे हेल्प ये होगी, ये सिक्योरिटी है। यानी कोई तीसरा बंदा, कोई हैकर आपके मैसेज को या आपकी कम्युनिकेशन को हैक भी कर लेता है अगर, तो उसे समझ में ना आए कि उस मैसेज में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। इसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन। तो वो मैसेज जब आपकी साइड पे रिसीव होता है तो आपकी रिसीविंग साइड पे प्रेजेंटेशन लेयर उस मैसेज को दोबारा इनक्रिप्ट करके जो इंक्रिप्शन की होती है ऑलरेडी इस मैसेज की, उसको दोबारा असल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जैसे वो ओरिजिनली ट्रांसफर हुआ था। तो इसको हम कहते हैं डीक्रिप्शन। फिर आती है कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन reduces the number of bits to be transmitted. The presentation layer compresses a large amount of data into small size. कंप्रेशन कहते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कंप्रेस करके उसका साइज रिड्यूस करके उसके नंबर ऑफ बिट्स को कम कर देना ताकि डाटा का साइज जो है वो कम हो जाए, इसे हम कहते हैं कंप्रेशन। ये भी प्रेजेंटेशन लेयर करती है। इसके बाद लास्ट लेयर है जी एप्लीकेशन लेयर। यानी मैंने आपको डाटा सेंड किया, इन सब लेयर से गुजर कर वो सारा काम हो गया जो इन लेयर्स ने किया। अब एप्लीकेशन लेयर की क्या फंक्शनैलिटी है।
एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल, प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू यूजर एप्लीकेशंस। अब यूजर एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? जैसे सपोज मैं व्हाट्सअप यूज कर रहा हूँ आपको मैसेज सेंड करने के लिए, तो वो मेरे लिए यूजर एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको कि यूजर जो है वो किस तरह से मैसेज को सेंड या रिसीव करेगा। इट enables द यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क। It provides user interfaces and support for services such as email, remote file access and transfer, shared database management, and other types of distributed information services. एप्लीकेशन लेयर का काम ये है कि यूज़र को मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना, चाहे वो किसी भी तरह के फॉर्मेट में हो, चाहे ये आप ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल की सर्विसेज और उसका इंटरफेस प्रोवाइड करना है आपको, चाहे आपको डाटाबेस इस्तेमाल करके शेयर कर रहे हैं डाटा, तो उस फॉर्म में डाटाबेस होता है डाटा को स्टोर करना किसी एक स्पेसिफिक जगह पर। ये 3 तरह के काम हैं जो ये एप्लीकेशन लेयर करती है: फाइल ट्रांसफ़र, मेल सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज। फाइल ट्रांसफ़र क्या है? इट अलाउज अ यूज़र टू एक्सेस, रिट्रीव एंड मैनेज फाइल्स इन अ रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है? जो आपका कंप्यूटर नहीं, जो दूर दराज आपसे पड़ा हुआ है और आप फिर भी उसको उसमें से डाटा ले रहे हैं, उसमें डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसे एक्सेस करना, उसमें से डाटा निकालना, उसकी फाइल्स को मैनेज करना, ये सब फाइल ट्रांसफ़र कहलाता है। या आम जुबान में हम ये कह लें कि फाइल्स को एक जगह से सेंड करना और दूसरी जगह रिसीव करना, या रिसीव की हुई फाइल, सेंड की हुई फाइल को अपने कंप्यूटर पर रिसीव करना, इसको फाइल ट्रांसफ़र कहते हैं। ये एप्लीकेशन लेयर करती है। फिर आती है मेल सर्विसेज। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़। ये आपको ईमेल करने के लिए जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और उसको स्टोर करने की भी। डायरेक्टरी सर्विसेज, इट प्रोवाइड्स डिस्ट्रीब्यूट्स डेटाबेस सोर्सेज एंड एक्सेस फॉर ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड सर्विसेज। डेटाबेस मैंने आपको जैसे भी बताया, डाटा का कलेक्शन होता है। आप कोई भी वेबसाइट जो इस्तेमाल करते हैं ना, उसका डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है, वो जहाँ स्टोर होता है उसको हम डाटाबेस कहते हैं। इन डिटेल ये हम सेकंड ईयर में पढ़ेंगे आप लोग। आपकी सेकेंडरी की जो बुक है उसके आधे चैप्टर्स डाटाबेस पर ही हैं। तो ये डाटाबेस में डाटा को स्टोर करना या वहाँ से एक्सेस करना, ये इन चीज़ों को के लिए डायरेक्टरी सर्विसेज इस्तेमाल होती हैं। तो ये था जी OSI मॉडल जिसको हमने देखा। OSI मॉडल आपको मैंने बताया कि सेंडिंग और रिसीविंग दोनों साइड्स पर काम करता है। सेंडिंग साइड पर वो डाटा सेंड करने के लिए काम करेगा और रिसीविंग साइड पर डाटा को रिसीव करने के लिए वो OSI मॉडल काम करेगा। थैंक यू।